वेलकम टू 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 टेल्स। रंग बदलने वाला पत्थर। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों की गोद में बसा एक सुंदर गांव था जिसका नाम था सोनापुर। चारों ओर हरियाली, बहती छोटी सी नदी और नीले आसमान के नीचे यह गांव बच्चों की हंसी से हमेशा गूंजता रहता था। गांव के बच्चे दिन भर पढ़ाई के बाद शाम को बड़े मैदान में इकट्ठा होकर खेलते, दौड़ लगाते और नई नई बातें सीखते थे। एक दिन खेलते खेलते गेंद मैदान के किनारे पड़े पत्थरों के ढेर में जा गिरी। गेंद उठाने गया चिंटू अचानक रुक गया। उसकी नजर एक ऐसे पत्थर पर पड़ी जो देखने में साधारण था, लेकिन उस पर सूरज की रोशनी पड़ते ही वह हल्का सा नीला चमकने लगा। चिंटू ने पत्थर उठाया तो उसकी हथेली में आते ही वह हरा हो गया। धीरे धीरे सारे बच्चे वहां इकट्ठा हो गए। किसी ने कहा, शायद ये जादुई पत्थर है। किसी ने कहा, इसे दादाजी को दिखाते हैं। बच्चे दौड़ते हुए गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति मोहनलाल दादाजी के पास पहुंचे। दादाजी ने पत्थर को ध्यान से देखा और मुस्कुराकर बोले, यह पत्थर बहुत पुराना है। यह पत्थर दिल के भाव पहचानता है। इंसान जैसा महसूस करता है, यह वैसा ही रंग दिखाता है। यह सुनकर बच्चों की उत्सुकता और बढ़ गई। अगले दिन से पत्थर बच्चों के खेल का हिस्सा बन गया। जब कोई बच्चा खुशी में उसे उठाता, पत्थर चमकीला पीला हो जाता। जब कोई डरता, वह हल्का नीला दिखाई देता। अगर कोई बच्चा गुस्से में होता तो पत्थर लाल हो जाता। गांव में एक बच्चा था, रघु। वह पढ़ाई में तेज था, लेकिन अक्सर झूठ बोलता और दूसरों को नीचा दिखाता था। उसे लगता था कि चालाकी ही सबसे बड़ी समझदारी है। एक दिन वह भी पत्थर उठाने आया। जैसे ही पत्थर उसकी हथेली में आया, वह अचानक गहरा काला हो गया। मैदान में सन्नाटा छा गया। रघु का सिर झुक गया। उसे पहली बार अपने व्यवहार पर शर्म महसूस हुई। वह बिना कुछ बोले घर चला गया। उस रात वह बहुत देर तक सोचता रहा, क्या सच में उसका दिल इतना बुरा हो चुका है? अगले दिन रघु मैदान में लौटा। उसने सब बच्चों के सामने अपनी गलती मानी, जिनसे वह झूठ बोला था, उनसे माफी मांगी और वादा किया कि अब वह सच्चाई और अच्छाई का रास्ता चुनेगा। जब रघु ने फिर से पत्थर उठाया तो सभी की आंखें चमक उठीं। पत्थर पहले हल्का सा सफेद हुआ, फिर धीरे धीरे सुनहरे रंग में बदल गया। बच्चे खुशी से ताली बजाने लगे। रघु की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। कुछ समय बाद एक सुबह बच्चे मैदान में पहुंचे, लेकिन पत्थर वहां नहीं था। पहले तो बच्चे उदास हुए, फिर दादाजी ने कहा, अब पत्थर की जरूरत नहीं, तुम सबने असली सीख समझ ली है। सोनापुर के बच्चे अब बदल चुके थे। वे जानते थे कि हमारे विचार और व्यवहार ही हमारे जीवन को रंग देते हैं। आज भी जब सोनापुर के बच्चे कोई अच्छा काम करते हैं तो कहते हैं, देखो, हमारा दिल आज सुनहरा है। सीख, मॉरल, अच्छे विचार और अच्छे कर्म इंसान को भीतर से सुंदर बनाते हैं।